Hello, welcome you all to UPPSC Prelims 2026 करंट अफेयर्स सीरीज। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के वो हैं जन सामर्थ्य पोर्टल, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2026, एग्री स्टैक, ई जागृति and Panchayat Advancement Index. All these topics of today are related to digital governance initiatives of the Government of India. So let's begin. पहला है जन सामर्थ्य पोर्टल। जन सामर्थ्य पोर्टल क्या है? ये एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट की क्रेडिट लिंक्ड स्कीम्स हैं, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम या फिर जो वर्कर्स हैं उनके लिए क्रेडिट लिंक्ड स्कीम्स, नमस्ते स्कीम्स, जो सैनिटेशन मैकेनाइज सैनिटेशन के लिए स्कीम है, जहाँ पर भी गवर्नमेंट क्रेडिट या लोन प्रोवाइड करती है किसी को भी किसी भी सेक्टर में, चाहे वो हाउसिंग सेक्टर हो, चाहे वो लाइवलीहुड सेक्टर हो, जैसे कि दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। किसी भी सेक्टर में गवर्नमेंट जिस भी सेक्टर में लोन प्रोवाइड करती है और उसके लिए कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है, वो सारी क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स इस पोर्टल पर यू कैन अप्लाई फॉर लोन डायरेक्टली ऑन दिस पोर्टल फॉर ऑल दोज गवर्नमेंट स्कीम्स। सो ये एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए लोन अप्लाई किया जा सकता है डायरेक्टली विद द बैंक्स और अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। और ये एक end to end digital loan processing, and not only that you can apply for loan, but the whole process of getting loan will be covered under this portal. So end to end digital loan processing is there. It was launched in June 2022 में इसे लॉन्च किया गया था। सो अब इसको 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। इट हैज़ कंप्लीटेड 4 years. सो इसमें इसका इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है? एंड टू एंड डिजिटल लेंडिंग। सेकेंड इज कि इसमें 16 सेंट्रल गवर्नमेंट की क्रेडिट लिंक्ड स्कीम्स कवर्ड हैं इन 8 लोन कैटेगरीज में, और इसमें 250 प्लस लेंडर्स इस प्लेटफॉर्म से लिंक्ड हैं। इसमें क्या है, इसकी एक और ख़ास बात है कि इसमें डेटाबेस इंटीग्रेशन है फॉर फास्टर वेरिफिकेशन। पहले क्या होता है, आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं फॉर गेटिंग लोन अप्रूवल, बट इसमें क्या है, योर आधार डेटा, टैक्स डेटा, all of these through these institutions, they are already in the back end, they are integrated. So there is a database integration of ऑल दीज बॉडीज का डेटाबेस इंटीग्रेशन। तो जब आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड करने पड़ेंगे। the data will be extracted from these institutions. Okay, so there will be a faster verification. This will lead to faster verification. This will lead to less fraud. So these are the 8 loan categories included in the Jan Samarth portal. So you can see they belong to different sectors: home loan, agri loan, renewable energy, PM सूर्य घर बिजली योजना, जब आप सोलर रूफटॉप के लिए अप्लाई करते हो, सो दिस इज ऑल्सो कवर्ड। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, बिजनेस के लिए कोई लोन, लाइवलीहुड लोन। Okay, so all these in 8 different sectors are covered under this portal. So what is the process of under this? The process is, first you have to check your eligibility. You will be asked a few questions. You will reply to that, and then it will match you with the best suitable schemes for you. You will apply online only, then you will get digital approval, and then you can also track your application. Okay, so the whole process is digital. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स। सो ये जो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड होते हैं, ये किस लिए दिए जाते हैं? दिस इज टू प्रोमोट, टू एनकरेज इनोवेशन, डिजिटल गवर्नेंस, सिटीजन सेंट्रिक पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। सो टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट्स इन ई गवर्नेंस।
प्रोमोट इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशंस को प्रोमोट करने के लिए गवर्नमेंट में, एनकरेज करने के लिए रेप्लिकेशन ऑफ सक्सेस, जब हम सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स को अवार्ड्स देंगे तो उसका रेप्लिकेशन भी इंक्रीज होगा। इम्प्रूव करना, उनको उनको एक प्लेटफॉर्म देना, सो दैट देयर मोर इंस्टीट्यूशंस कैन रेप्लिकेट द सक्सेसफुल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। इम्प्रूव करना ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और सिटीजन सर्विस डिलीवरी। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अवार्ड। ये कब शुरू हुआ था? ये 2003 में शुरू किया गया था, एंकरेज करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस को, गुड गवर्नेंस को एंकरेज करने के लिए इसे 2003 में शुरू किया गया था। ये किसके अंडर दिया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और एंड पब्लिक गवर्नेंस, DARPG प्रेजेंट करता है इस अवार्ड को एनुअली, विच जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस के अंडर। सो ये अवार्ड जो है नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स, ये 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं और 16 अवार्ड्स दिए जाते हैं, 10 गोल्ड और 6 सिल्वर। अभी रिसेंटली नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 दिया गया था। इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था जयपुर राजस्थान में। सो अभी हम देखेंगे कि कौन सी मेन कैटेगरीज में क्या अवार्ड मिले हैं। So there are 6 categories: government process re-engineering through technology, innovation using AI and new age technologies, best e-governance practices in cyber security, grassroots level initiatives for deepening service delivery, replication and scaling up successful awarded projects, एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग डेटा एनालिटिक्स। सो ये 6 कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए जाते हैं। इसमें सेंट्रल मिनिस्ट्रीज भी अप्लाई कर सकती हैं, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, अर्बन लोकल बॉडीज, ग्राम पंचायत, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। सो आप देख सकते हैं इसका स्कोप जो है कितना ब्रॉड है, नॉट ओनली सेंट्रल या स्टेट, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इनिशिएटिव्स, इवन ग्राम पंचायत के इनिशिएटिव्स, हाँ, for good governance, for using AI and new age technologies for improving governance. So even ग्राम पंचायत के भी initiatives इसमें include किए जाते हैं for awards. Even academic और research institutions के भी initiatives इसमें include किए जाते हैं in the National E-Governance Awards. अभी जो हुआ 2026 का, उसमें जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं वो मैं यहाँ बता रही हूँ। तो एग्री स्टैक को गोल्ड अवार्ड मिला है, प्रयागराज महाकुंभ 2025 डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम को गोल्ड अवार्ड मिला है, और ई जागृति को सिल्वर अवार्ड मिला है। और इन तीनों को किसके अंडर मिला है? गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्म, तो इस कैटेगरी में इन तीनों को अवार्ड्स मिले हैं। नेक्स्ट इज पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को भी गोल्ड अवार्ड मिला है, किस कैटेगरी में? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग डेटा एनालिटिक्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो इस कैटेगरी में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को गोल्ड अवार्ड मिला है। सो अभी ये एग्री स्टैक, ई जागृति एंड पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स गो। एग्री स्टैक, एग्री स्टैक क्या है? ये एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये क्या बिल्ड करता है? ये एक डिजिटल फाउंडेशन बिल्ड करता है। किस चीज के डिजिटल फाउंडेशन? ये हाई क्वालिटी डेटा प्रोवाइड करेगा, और ये इस डेटा को इजीली अवेलेबल करेगा। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनको ये डेटा इजीली प्रोवाइड करेगा, ताकि वो नए सर्विसेज क्रिएट कर सके इस डेटा को यूज करके। सो इट हैज, यू कैन सी टू मेन थिंग्स इन दिस एग्री स्टैक में, कि ये एक तो हाई क्वालिटी डेटा प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिक हाई क्वालिटी एक्यूरेट डेटा। सेकेंड, और इस डेटा को इजीली अवेलेबल कराता है, ताकि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इजीली अवेलेबल कराता है, सो दैट दे कैन यूज दिस डेटा टू क्रिएट न्यू सर्विसेज फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर. So it is set up by the government to make it easier to bring various stakeholders together. ये different stakeholders को एक साथ लाता है to improve the agriculture in India and enable better outcomes and results for the farmer using this data and digital services.
एग्री स्टैक किसने बिल्ड किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है। इसका एक फेडरेटेड स्ट्रक्चर, मीन्स ये टॉप डाउन नहीं है, इट इज़ अ बॉटम अप अप्रोच। इसमें स्टेट्स जो हैं वो डेटा को फीड करते हैं, बिकॉज दे कैन प्रोवाइड एक्यूरेट डेटा। सो स्टेट्स स्टेट्स अपने अपने लेवल पे फार्मर्स के डेटा प्रोवाइड करते हैं, क्रॉप्स के डेटा प्रोवाइड करते हैं, फील्ड के डेटा प्रोवाइड करते हैं। सो इट हैज़ अ फेडरेटेड स्ट्रक्चर एंश्योरिंग पार्टिसिपेटरी और इंक्लूसिव डिज़ाइन। सो इसका जो मेन कंपोनेंट है वो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं इसके। फर्स्ट इज फार्मर रजिस्ट्री। इसके अंदर एक यूनिक फार्मर आईडी क्रिएट होती है फॉर ईच फार्मर। इसको उनके लैंड रिकॉर्ड्स से लिंक किया जाता है और दूसरी फार्मर की वेरीफाइड इंफॉर्मेशन से लिंक किया जाता है। सो एवरी फार्मर विल गेट अ यूनिक फार्मर आईडी अंडर फार्मर रजिस्ट्री, और उसमें उनके लैंड रिकॉर्ड्स भी और अदर इम्पोर्टेंट वेरीफाइड इंफॉर्मेशन भी उसके अंडर आती है। और ये किसकी तरह एक्ट करता है? ये एक्ट करता है एज अ फार्मर की डिजिटल आइडेंटिटी की तरह। सो एक आपने समझ गए कि एग्री स्टैक में फार्मर का डेटा रहता है, हर एक यूनिक फार्मर का, उसके लैंड रिकॉर्ड्स का, उसकी वेरीफाइड आधार और दूसरी इंफॉर्मेशन का, और उसकी एंड देन इट एक्ट्स एज अ फार्मर की डिजिटल आइडेंटिटी का डेटा एग्री स्टैक में रहता है। दूसरा किस चीज़ का डेटा रहता है? इसमें क्रॉप ज़ोन रजिस्ट्री रहती है, मतलब रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स कि कौन सा क्रॉप कहाँ ग्रो हो रहा है, किस सीजन में ग्रो हो रहा है। ओके, एंड इससे क्या मदद मिलती है? इट हेल्प्स इन क्रॉप प्लानिंग, इंश्योरेंस में हेल्प मिलती है, एडवाइजरी सर्विसेज, जब हम लोकलाइज्ड एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर डिफरेंट रीजन्स, सो वहाँ पे हेल्प मिलेगी हमें। सो इसमें क्रॉप का पूरा डेटा रहता है कि कौन सा क्रॉप कहाँ किस फील्ड में ग्रो हो रहा है, किस सीजन में ग्रो हो रहा है। सो ऑल द क्रॉप डेटा इज इन द क्रॉप जोन रजिस्ट्री। थर्ड क्या चीज रहती है मेन कंपोनेंट ऑफ एग्री स्टैक का? क्या है तीसरा? तीसरा मेन कंपोनेंट एग्री स्टैक का ये है कि ये सारे जो हाई क्वालिटी डेटा हैं, इनको हम कैसे स्टेक होल्डर्स को इजीली प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो इस डेटा को यूज करके नए सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। सो ये जो इजीली प्रोवाइड करना है स्टेक होल्डर्स को, दिस इज द थर्ड कंपोनेंट विच इज यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस। इट इज कोर इंटरऑपरेबिलिटी प्लेटफॉर्म ऑफ एग्री स्टैक। ये इनेबल करता है सिक्योर एक्सचेंज को ऑफ एग्रीकल्चर डेटा एंड सर्विसेज अमंग फार्मर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और दूसरे एग्रीटेक स्टेक होल्डर्स को विद इन द एग्री स्टैक इकोसिस्टम। तो जो पूरा एग्री स्टैक का इकोसिस्टम है, जिसमें लेंडर्स भी आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, एग्रीटेक जो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो कंपनीज करती हैं वो आती हैं, फार्मर्स आते हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज आती हैं, इन सब के बीच एक सिक्योर एक्सचेंज ऑफ एग्रीकल्चर डेटा बेस्ड ऑन कंसेंट। सो ये कौन प्रोवाइड करता है? दिस इंटरफेस, यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है एग्री स्टैक का। तो आप देख सकते हो कि ये कितना हाई क्वालिटी डेटा प्रोवाइड कर रहा है, जो कितना इम्पोर्टेंट है। आप चाहे वो गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, टारगेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, टारगेटेड एग्रीकल्चर एडवाइस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये डेटा, कितना इम्पोर्टेंट है ये डेटा फॉर इनोवेशन के लिए, एग्रीकल्चरल इनोवेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सो ये एक क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये एक डिजिटल फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहा है फॉर एग्रीकल्चर। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड टारगेटेड गवर्नमेंट बेनिफिट्स, इम्प्रूव्ड सब्सिडी डिलीवरी, इनेबल डाटा ड्रिवन एग्रीकल्चर प्लानिंग, सपोर्ट AI बेस्ड एडवाइजरी सर्विसेज, रिड्यूस्ड पेपर वर्क एंड फ्रॉड, improve access to credit and insurance। ओके, सो ये सारे क्या है? ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब आप ये देखो, सपोर्ट AI बेस्ड एडवाइजरी सर्विसेज, इसके लिए अभी ऑन टॉप ऑफ दिस एग्री स्टैक के टॉप पर एग्री स्टैक एक 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 बैकबोन की तरह एक्ट करता है AI बेस्ड एडवाइजरी सर्विसेज के लिए। तो यू हैव रिसेंटली सीन कि अभी आपको पता है कि भारत विस्तार आया था इन 2026 बजट, जो एग्री स्टैक के ऊपर बना है। एग्री स्टैक के ऊपर AI बेस्ड एडवाइजरी सर्विस है फॉर फार्मर्स के लिए। फार्मर्स
के लिए क्या है, ये एक एडवाइजरी सर्विस है, एक एआई बेस्ड एडवाइजरी सर्विस भारत विस्तार पूरे इंडिया के फार्मर्स को प्रोवाइड करता है। उनका उनका एक पर्सनल एडवाइजर है, एआई एडवाइजर। सो दिस इज व्हाट भारत विस्तार इज। सो आप देख सकते हो कि एग्रीस्टैक कैसे इम्प्रूव कर रहा है, कैसे सपोर्ट कर रहा है एआई बेस्ड एडवाइजरी सर्विसेज को इन प्रैक्टिकल, यू कैन सी बाय द यूज ऑफ भारत विस्तार। नेक्स्ट, फार्मर्स को क्या बेनिफिट होगा कि भाई सब्सिडीज कैन बी सेंड डायरेक्टली टू एलिजिबल फार्मर्स, फास्टर क्रॉप इंश्योरेंस प्रोसेसिंग होगी, क्विकर क्लेम प्रोसेसिंग होगी, बेटर उनको एग्रीकल्चरल एडवाइस मिलेगी, ईजियर एक्सेस टू क्रेडिट होगा। और दिस इज व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू कि इन द 2026 के बजट में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था भारत विस्तार। भारत विस्तार एग्रीस्टैक का डेटा यूज करता है, एग्रीकल्चर नॉलेज यूज करता है फ्रॉम ICAR टू प्रोवाइड मल्टीलिंगुअल एआई बेस्ड एडवाइस टू फार्मर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ई जागृति। ई जागृति क्या है? ई जागृति एक इलेक्ट्रॉनिक जस्टिस और ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म है। थ्रू द यूज ऑफ IT और इनोवेशन के यूज से इलेक्ट्रॉनिक जस्टिस और ग्रीवेंस रिट्रेसल है। फॉर विच सेक्टर? फॉर द कंज्यूमर अफेयर्स के लिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक जस्टिस और ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म है। सो इट इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब लोगों को कंज्यूमर कोर्ट में फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, दे कैन अप्लाई फॉर देयर कंज्यूमर कंप्लेंट्स डायरेक्टली ऑन ई जागृति। ओके, और इस पे वर्चुअल हियरिंग भी हो जाएगी। सो नॉट ओनली इट अलाउज कस्टमर्स टू फाइल कंप्लेंट्स, ट्रैक केसेस, अटेंड वर्चुअल हियरिंग्स, एक्सेस कंज्यूमर कमीशंस ऑनलाइन। So the whole process will be now online. It is an AI enabled. It is also AI enabled paperless digital platform to modernize India's consumer dispute redressal system. इसे 1 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। ओके, so because it is completely virtual, so now it has global access. So NRIs can also file and track consumer complaints from abroad. तो NRIs को बार बार इंडिया आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, they can file and track consumer complaints from abroad. So it has facilitated this. It covers डिस्ट्रिक्ट के लेवल का भी कंज्यूमर केसेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कंज्यूमर कमीशंस को ये कवर करता है। ओके, ये मोर ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल जस्टिस सिस्टम फॉर कंज्यूमर्स के लिए नेशन वाइड ये प्रोवाइड करता है, ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल। सो इसके की फीचर्स क्या है कि ऑनलाइन कंज्यूमर कंप्लेंट्स, पेपरलेस सिस्टम, ओके, AI इनेबल्ड सर्विसेज, वर्चुअल हियरिंग्स एंड ग्लोबल एक्सेस। तो ये ई जागृति क्या है? एक ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल जस्टिस सिस्टम कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करता है। इससे जस्टिस इजीली अवेलेबल होती है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स क्या है? ये एक स्कोर कार्ड है पंचायत के लिए, ठीक है। सो इसमें इस स्कोर कार्ड में क्या मेजर होता है? ये एक मल्टी सेक्टोरल और मल्टी डोमेन इंडेक्स है। सो इसमें केवल एक सेक्टर हम नहीं मेजर करते पंचायत की परफॉर्मेंस के लिए, वी मेजर मल्टी सेक्टर्स एंड मल्टी डोमेन हम मेजर करते हैं टू in this पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स to assess the overall holistic development, performance और progress of पंचायत। तो पंचायत की होलिस्टिक डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए हम ये एक मल्टी सेक्टोरल और मल्टी डोमेन इंडेक्स है। इससे हम इवेलुएट कर सकते हैं कि पंचायत कितना अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं लाइफ ऑफ द रेसिडेंट्स। ये कौन रिलीज किया है? इट इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इस इंडेक्स को डेवलप किया है। इसे पहली बार लॉन्च किया गया था अप्रैल 2025 में। ओके, और ये जो मल्टी सेक्टोरल और मल्टी डोमेन इंडेक्स है, ये अकाउंट में लेता है वेरियस सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और पैरामीटर्स को। ये गेज करने के लिए, क्या गेज करने के लिए? वेलबींग और डेवलपमेंट स्टेटस लोकल कम्युनिटीज का गेज करने के लिए ये कई सारे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को मेजर करता है, जो
पंचायत के जुरिस्डिक्शन में आते हैं उन लोगों का डेवलपमेंट और वेलबींग को मेजर करने के लिए। इसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायत के परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डेवलपमेंट गैप्स कहाँ पर हैं। जब हम वेरियस सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और पैरामीटर्स को मेजर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा इस पंचायत में ये डेवलपमेंट गैप, विमेन की हेल्थ में गैप है, ओके, सैनिटेशन में गैप नहीं है। सो वी कैन गिव अ टारगेटेड फोकस ऑन द गैप। और ये इसका इट फैसिलिटेट्स क्रिएशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड इकोसिस्टम फॉर फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरवेंशंस टू अचीव SDG 2030 एजेंडा इन रूरल इंडिया। सो इसमें जो हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यूज करते हैं, जो पैरामीटर्स यूज करते हैं, वो कैसे पैरामीटर्स हैं? दीज पैरामीटर्स आर जो थीम्स हैं वो लोकलाइज्ड SDG थीम्स हैं। मतलब इन लोकलाइज्ड SDG थीम्स के अंडर हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं ये देखने के लिए कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव में अभी हमें कितना गैप है। सो इससे हमें SDG को लोकलाइज करने में भी हेल्प मिलती है, बिकॉज वी मेजर SDGs को जब हम मेजर करेंगे, SDG थीम्स को जब हम मेजर करेंगे थ्रू डिफरेंट इंडिकेटर्स, जब डिफरेंट इंडिकेटर्स को यूज करके हम SDG थीम्स को मेजर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा इस SDG में हम थोड़ा लैग कर रहे हैं, तो हम उस SDG को इम्प्रूव करने का एक टारगेटेड अप्रोच लेंगे। सो इससे क्या है, इससे SDGs जो हैं वो लोकलाइज्ड होंगी। एट लोकलाइज्ड लेवल SDG का इम्प्लीमेंटेशन होगा। सो द पर्पस ऑफ PAI इज ऑल्सो टू लोकलाइज द sustainable development goals at the village level to promote evidence based planning और policy making। सो जो 9 localized SDG themes को PAI मेजर करता है पंचायत में, वो कौन कौन सी हैं? पावर्टी फ्री, you know that poverty to zero, no poverty is a SDG, okay? So poverty free and enhanced livelihood पंचायत, healthy पंचायत, child friendly पंचायत, water sufficient, clean and green, self-sufficient infrastructure, socially just and secured, good governance, women friendly। So all these are 9 localized themes जिसको PAI मेजर करेगा। जो स्कोर आएगा क्या कहते हैं पंचायत का जो स्कोर कार्ड होगा उसके बेसिस पे हमने पंचायत को 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज करा है। सो व्हाट आर दीज 5 कैटेगरीज? अचीवर, फ्रंट रनर, performer, aspirant and beginner। So these are the performance categories based on the scorecard of individual panchayats। So this was all the different digital governance initiatives that we studied today। ये सारे ही डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव्स थे जो बहुत ही ज़्यादा हाईली इम्पोर्टेंट हैं आपके कोई भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, बी इट प्रीलिम्स और मेंस, दोनों के लिए ही हाईली इम्पोर्टेंट डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ओके, एंड इफ you liked the video, do like, share and subscribe. I'll meet you in the next video of our UPPSC 2026 Prelims Current Affairs series. Till then, bye.